Today the topic of factors and multiples are very important, as this will cover many numbers and these topics are included in every class from 4th till, we can say that, entrance exams also. The topic is factors and multiples, and under factors and multiples we are doing prime numbers and composite numbers. What are prime numbers and what are composite numbers? This is the main topic. Composite numbers are those which have more than two factors. Means we can say that if I am taking 4, number 4, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब ये किस किस टेबल में जाता है? ये 1 के टेबल में भी जाता है, ये 2 के टेबल में भी जाता है, ये अपने खुद के टेबल में भी जाता है. अगर मैं बोलूं 9, ये 1 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है और अपने टेबल में भी जाता है. अब मैं बोलूं 5 सिर्फ अपने टेबल में जाता है एंड 1 के टेबल में जाता है और 5 के टेबल में जाता है. 2 अपने टेबल में जाता है एंड 1 के टेबल में जाता है. ऐसे बहुत नंबर्स हैं. हम जो करेंगे 1 से लेकर 100 तक करेंगे और हम बताएंगे कितने प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में हैं और कितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. मैं आपको पहले बता दूं कि जो टोटल प्राइम नंबर्स होंगे, टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 100, वो सिर्फ 25 होते हैं. मींस 100 में से हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं? इस पूरे डेटा में से 100 में से 25 प्राइम नंबर्स हैं. बाकी जितने भी होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे. पर 1 एक ऐसा नंबर है, मैं यहाँ पे 3 स्टार्स लगा रहा हूं, जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट. क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है. प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 तो हमेशा होएगा और नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद ब खुद वो अपना नंबर. जैसे ये हो गया 5, मतलब 1 में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है. 2 1 में भी आ रहा है, 2 में भी. कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स. इसमें भी 1 और नंबर इटसेल्फ इंक्लूड होता है, पर उससे ज्यादा भी इंक्लूड होता है. जैसे 9, उसमें 3 भी इंक्लूड हो रहा है. अगर मैं जैसे 8 ले लूं, 8 जो है 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा और अपने टेबल में भी जाएगा. तो वही चीज हो गई. इसमें 3 फैक्टर्स है, इसमें 4 फैक्टर्स है, तो मैंने यहां पे वही लिखा है, मोर देन 2 फैक्टर्स. अब बात आती है हमें लर्न कैसे करना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले अगर मैं देखूं, हमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की हम काउंटिंग लिखेंगे. ये तब लिखेंगे जब हम अभी न्यू लर्न कर रहे हैं. बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमें खुद ब खुद पता लगता जाएगा कि कौन से प्राइम नंबर्स है, कौन से नहीं है. जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइन में जाऊं 1 से लेकर 100 तक, मैं आपको एज अ फ्रेशर मैं तो आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. 1 जो कि मैंने बोला ना ही कॉम्पोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, तो उसको हम भूल जाएंगे. कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नंबर है 2 और 3, जो कि सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं. 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो इवन है. बाकी अगर आपको देखोगे आप, सारे मैंने सर्कल जो करे ऑड वाले करे, बट जो 2 है वो ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है. आपसे फिलअप में बहुत बारी पूछा जाएगा, तो ये ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है. सो हमने कैसे करना है, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट लाइन में हमें हमेशा ना ब्रेक करके करना पड़ेगा. 1 से लेकर 10 तक हम हर नंबर को अपने माइंड में बोलेंगे. 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, ऐसे. अगर मैं यहां पे देखूं, मैं हर एक नंबर को बोलूंगा. 1 नहीं है क्योंकि वो ना ही कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है. तो नेक्स्ट 2, यस 2 है क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है. 3 वो भी है क्योंकि वो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में. 4 नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में जाता है. ऐसे ही 5, ऐसे ही 7. बाकी जितने नंबर है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं 9 भी एक प्राइम नंबर है. नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है. मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसका 3 भी एक फैक्टर है. तो 9 प्राइम नंबर नहीं है. मैं डॉट्स लगाऊंगा उन नंबर के ऊपर जिसमें हमें लगता है कि वो प्राइम नंबर है, बट वो प्राइम नंबर नहीं होते. सिमिलरली जो भी अजीब से नंबर होंगे ना, मेनली लास्ट में जिसके 3 होते हैं, मेनली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं सारे वर्ड यूज नहीं कर रहा,
मेनली 3 जिसके लास्ट में होता है, मेनली जिसके लास्ट में 1 होता है, मेनली जिसके लास्ट में 7 होता है, मेनली जिसके लास्ट में 9 होता है। अगर आप ऐसे यहाँ पे लिस्ट में देखें, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। एक नंबर छोड़ा, एक नंबर इंक्लूड हो गया प्राइम नंबर में, एक नंबर छोड़ा, 2 नंबर इंक्लूड हो गए प्राइम नंबर में, फिर से एक नंबर छोड़ा, 2 नंबर इंक्लूड हो गए प्राइम। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अगर मैं 1 की लाइन मानूं, एक नंबर छोड़ा, 11 दूसरा नंबर कर लिया, फिर एक छोड़ा, 2 हो गए प्राइम नंबर, फिर एक छोड़ा, फिर 2, मतलब 1 2 2 और 1 भी नहीं। ऐसे ही 2 में अगर आप देखोगे सारे इवन नंबर है, सिर्फ 2 एक इंक्लूड हो रहा है जो कि प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अगर मैं 3 में देखूं तो मैं कैसे लर्न कर सकता हूं, जो नहीं है, जैसे 33 नहीं है, मैं अपने दिमाग में रख लूंगा 33 कॉम्पोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब मेरे को कौन कौन से लर्न करने पड़ेंगे कि 33 प्राइम नंबर नहीं है, 63 प्राइम नंबर नहीं है और 93 प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब पूरे 10 में से सिर्फ 3 ऐसे 3 वाले नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। 2 वाले केस में मुझे कोई भी लर्न नहीं करना एक्सेप्ट 2, तो बहुत इजी है। 1 वाले केस में 11 माना गया, उसके बाद 1 छोड़ दिया, 2 माने गए इकट्ठे, फिर 1 छोड़ दिया, 2 माने गए इकट्ठे, फिर छोड़ दिए, क्योंकि 81 अगर मैं देखूं वो जाएगा 3 के टेबल में। ऐसे ही 91 अगर मैं करूं वो जाएगा 7 के टेबल में। तो ये हमें ये डाउट नहीं रखना कि कौन क्यों जाएगा, कब जाएगा। हमें बस लर्न होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन सा, टोटल प्राइम नंबर्स हमेशा 25 ही आने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 4 की लाइन में कोई भी नहीं है, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर है। जितने भी अब प्राइम नंबर है उनको तो देखो ही मत, मतलब ये वाली लिस्ट मत चेक करो, ये वाली लिस्ट चेक मत करो, ये वाली लिस्ट चेक मत करो, ये वाली लिस्ट चेक मत करो। तो हमारे लिए कौन सी लिस्ट रह गई, 5 वाली, 7 वाली और 9 वाली। 5 में भी सिर्फ एक ही नंबर है, क्योंकि जब भी लास्ट में 5 होएगा वो 5 के टेबल से जाएगा ही जाएगा। तो मतलब 2 और 5 एक ऐसी डिजिट्स हैं, सिर्फ उसमें एक है, बाकी आप देख सकते हो कि कोई भी लाइन नहीं है। 6 वाला तो भूल ही जाओ क्योंकि प्राइम नंबर है, 8 वाला भी भूल जाओ क्योंकि प्राइम नंबर है। जैसे 3 का लर्न करा है वैसे हम 7 का लर्न करेंगे, क्योंकि 7 में कौन कौन सा नहीं है, 27 नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में जाता है, 57 भी 3 के टेबल में जाता है, 77 7 के टेबल में जाता है और 87 हमारा 3 के टेबल में जाता है। तो हमने कितने यहाँ पे 3 में कितने थे, 3 थे जो नहीं थे, 33 63 और हमारा 93 हमारा। अगर मैं देखूं 3 3 3 93 भी हमारा 3 में जाता है अगर हम डिवाइड करें। तो मैंने सिर्फ 3 छोड़े इसमें, 33 63 और 93 छोड़े। सेम 7 में मैंने कौन कौन से छोड़े, 27 57 77 97। अगर हम ऐसे लर्न, जिस रो में ज्यादा प्राइम नंबर है उस रो में वो लर्न करो कि कौन से प्राइम नंबर नहीं है। जिस रो में प्राइम नंबर कम है उसमें प्राइम नंबर लर्न कर लो, बहुत इजी टॉपिक है ये। ऐसे ही 9 में अगर मैं देखूं, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर नहीं है। लर्न इजीली करने पड़ेंगे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे। 19 29 59 79 एंड 89। बहुत बच्चों को लगता है कि 69 प्राइम नंबर है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं कि 49 लगता है, 39 लगता है। अगर मैं देखूं 39 जो है 3 के टेबल में जाता है, 49 जो है 7 के टेबल में जाता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास और भी नंबर्स हैं। सबको लगता है कि 91 भी प्राइम नंबर है, नहीं है 91 प्राइम नंबर्स। 91 कॉम्पोजिट नंबर है, वो 7 के टेबल में इजीली जाता है। सिमिलरली 81, क्योंकि लास्ट में 1 आ जाता है ना तो बच्चों को लगता है, तो इसीलिए प्रेफरेबल है कि आप ऐसे लर्न कर लो वर्टिकली। पहले नंबर्स लिख लो ऑर्डर वाइज, उसके बाद लर्न कर लो ताकि इजीली हो जाए। तो ये प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट था। इसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स भी कंप्लीट करवाए, कॉम्पोजिट नंबर भी कंप्लीट कराए। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है राइट प्राइम नंबर्स अप टू 50, तो आपको 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बहुत इजी होगा कॉन्सेप्ट लर्नना। वर्टिकली लर्न करो तो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि 6 की पूरी लाइन खाली है, 8 की पूरी लाइन खाली है, 10 की पूरी लाइन खाली है, 5 की पूरी खाली एक्सेप्ट 5, 2 की खाली एक्सेप्ट 2। तो कौन से बच गए, 1 3 और 7 एंड 9, मतलब 4 रोज बच गई जिसमें से आपको लर्न करना है। और 3 वाले में भी सिर्फ 3 नंबर तुम्हारे को याद रखने हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो बाकी प्राइम नंबर्स होंगे। सिमिलरली 7 के केस में जो प्राइम नंबर नहीं है उनको लर्न कर लो, बाकी सारे प्राइम नंबर्स होंगे। हमेशा जब भी लर्निंग होती है तो एक चीज करो, उसका ऑपोजिट खुद ब खुद लर्न होएगा।
सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट्स नंबर का।